वहीं स्पीकर ओम बिरला ने नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है और बता दें कि ओम बिरला ने कहा है कि माता रानी की कृपा से नया वर्ष सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सभी का जीवन सुख शांति समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य से आनंदित हो। ओम बिरला ने देशवासियों को चैत्र शुक्लादि उगादि गुड़ी पुड़वा की बधाई दी है और ओम बिरला ने कहा है कि देश में आज के दिन नवरेह, साजीबू, चेरोबा सहित अन्य त्योहार मनाए जाते हैं। लोग पूरे उत्साह और उमंग से त्योहार मनाते हैं। सभी को न्याय सूत्र के प्रणेता, तेजस्वी ज्ञान के प्रकाश पुंज अक्षपाद 1008 महर्षि गौतम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। महर्षि गौतम का जीवन हमें परोपकार, कल्याण और सकारात्मक का संदेश देता है। उन्होंने न्याय को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी तथा सत्कर्म के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने का ज्ञान दिया। यही कारण है आज भी उनकी शिक्षाएं मानव सेवा और मानव कल्याण की दिशा में हमारा मार्ग प्रदर्शित करती है। और अलवर में शराब के ठेके से रिश्वत लेते हुए एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आबकारी पुलिस के कांस्टेबल और अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला अलवर असवर में सामने आया है। बता दें आपको कि इसमें बताया जा रहा है कि शराब के ठेके से आरोपी 3,000 रुपए मंथली और 2 शराब की बोतलें हर महीने वसूलता था। इससे परेशान होकर ठेकेदार ने एसीबी में परिवाद दायर किया है, जिस पर आबकारी विभाग के चालक कांस्टेबल रामजस और आरोपी दिनेश को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। मामले में एसीबी के एसपी विजय सिंह ने बताया है कि दोनों आरोपियों ने परिवादी पर रिश्वत लेने का दबाव बनाया। शराब ठेकों को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए 90,000 की रिश्वत मांगी गई, जिससे परेशान होकर परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी। हमने रिश्वत पे मांग सत्यापन कराया तो मांग सत्यापन सही पाया गया। मांग सत्यापन में ये पाया गया कि आरोपियों द्वारा मंथली राशि के अलावा मंथली बोतल की राशि भी उनसे मांगी जा रही थी। ये अभी सत्यापित नहीं हो पाया है कि रामजस उसके पास काम कर रहा है। उनके अन्य ठिकानों पर तलाशी में कुछ तलाशी अभी चल रही है, जारी है तलाशी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक 8 साल के बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है और उसकी जीभ भी काट दी गई है। बच्चा घायल हालत में मिला था। पुलिस को कुछ भी बता नहीं पा रहा है और पुलिस ने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। इस मामले की लंबी पड़ताल के बाद बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल बच्चे के साथ मारपीट करने और उसकी जीभ काटने के आरोपी उसके पिता और दादा ही निकले। सूरतगढ़ पुलिस ने आरोपी पिता श्रवण चौधरी और दादा रामरसी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एसपी श्रीगंगानगर आनंद शर्मा ने बताया कि 17 मार्च को थाना सूरतगढ़ शहर पुलिस को हनुमान मंदिर माड़कसर पीली बंगा रोड के पास धोरो में एक बच्चा घायल अवस्था में मिला था। बच्चे के होंठ और जीभ काटे हुए थे और मुंह पर सूजन भी थी। बच्चा बोलने का प्रयास कर रहा था पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। घायल बच्चे को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल सूरतगढ़ लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को पहले श्रीगंगानगर फिर पीबीएम बीकानेर रेफर किया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर उसकी जांच एसआई मोटाराम को सौंपी है। मामले में जांच के दौरान नया मोड़ आया है। बालक के परिजनों की तलाश और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर और साइबर सेल से टीम गठित की गई है। टीम ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता लगाने का प्रयास किया है। इसी दौरान थाना हनुमानगढ़ टाउन में दर्ज गुमशुदा मनदीप कौर और उसके 6 वर्षीय बच्चे बालक मनजोत के बारे में पता चला। सूचना पर मनजोत की दादी और परिजन पीबीएम अस्पताल बीकानेर पहुंचे और उन्होंने बच्चे की पहचान मनजोत के रूप में की। कुछ समय बाद महिला मनदीप कौर और उसके बेटे मनजोत को हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने पंजाब से दस्तयाब किया तो प्रकरण में फिर नया मोड़ आ गया। अज्ञात बालक के परिजनों की फिर से तलाश शुरू की गई है। एसपी शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि बच्चे का नाम माधव उर्फ विष्णु है, जो मूल रूप से बिहार के दरभंगा से है। बच्चा माधव अपनी मां पूजा, पिता श्रवण चौधरी और दादा रामरसी चौधरी के साथ सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन आया था। वो लोग यहां 3-4 दिन रुके थे। बच्चे के पिता और दादा को टीम ने दस्तयाब कर पूछताछ की और घटना का खुलासा किया।
पूछताछ में पिता श्रवण चौधरी ने बताया है कि वो माधव को अपना बेटा नहीं मानता था। माधव जन्म के 2 महीने बाद से अपनी नानी और मौसी के पास दिल्ली और बिहार में रह रहा था। दिसंबर 2021 में उसकी मां पूजा देवी उसे अपने पीहर रामभद्रपुर, जिला दरभंगा, बिहार से हनुमानगढ़ टाउन अपने साथ लेकर आ गई। तब से ही वो बच्चे के साथ रखने से मना कर रहा था। उन्होंने हनुमानगढ़ टाउन से कमरा खाली कर दिया और सूरतगढ़ आ गए। 16 मार्च को जब बच्चे की मां पूजा देवी बाजार गई तो पीछे से बालक माधव को अपने साथ सूरतगढ़ बाईपास हनुमान मंदिर के पास में ले गए और ईंट से मारपीट की। बच्चे को मृत समझकर पटक कर आ गए। बच्चे की मां पूजा के पूछने पर उन्होंने उसे उसके मामा अंकित के पास भेजने की बात बताई। वो इस बालक को अपना बच्चा नहीं समझता था और वो सोचता था कि ये किसी और का बच्चा है और इसीलिए वो इसको अपने साथ भी नहीं रखा। जब ये छोटा सा था तभी से ये अपने मामा और नानी के पास ही दरभंगा में और दिल्ली में रहता था। अभी दिसंबर के करीब ये लेके आए थे और जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दिन ये लोग इसको दोनों लेके गए और ले जाके उन्होंने और जो रेतीले दौरे थे वहाँ ले जाके उन्होंने इस तरह से मारपीट की और इसको मरा हुआ समझकर पटक कर आ गए थे। फिर इसके आने के बाद जब इसकी जो श्रवण चौधरी की पत्नी है उसने पूछा कि भी वो बालक कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हमने उसकी नानी के पास उसको दिल्ली भिजवा दिया है ट्रेन से और इस तरह से इसका पता चला और अभी बालक भी स्वस्थ हो गया है, उसको अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है और आगे बालक के भी बयान दर्ज करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से इन्होंने जुर्म स्वीकार कर लिया श्रवण चौधरी ने और उसके पिता राम रसी चौधरी ने, दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया। और सिरोही के ओरिया ग्राम पंचायत के मिनी नक्की लेक में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौजूद लोगों ने माउंट आबू पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना अधिकारी किशोर सिंह टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। युवक के शव को पानी से बाहर निकाला और मॉर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवक की शिनाख्त में जुटी हुई है। युवक का शव करीब 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं भिवाड़ी पुलिस जिले के अंतर्गत बिलहेड़ी गांव में 3 अज्ञात बदमाशों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी पर फायरिंग कर 10 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी पर घर जाते समय उनकी गाड़ी के सामने बाइक लगाकर कार के अगले शीशे पर 3 राउंड फायर किए, जिससे गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। साथ ही गाड़ी में रखे 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बिलाहेड़ी के रहने वाले दयाराम यादव भगाना गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी हैं। वो देर शाम 7 बजे सोसाइटी बंद कर दिन भर का कैश इकट्ठा कर बैग में रखकर अपने घर आ रहे थे। तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे 3 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उनको लूट लिया। सेक्रेटरी ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन लगाया तो काफी देर तक कंट्रोल रूम के नुमाइंदों ने फोन ही नहीं उठाया। करीब 10 मिनट के बाद जब फोन उठा तो क्षेत्र में पुलिस के द्वारा नाकाबंदी कराई गई, लेकिन तब तक बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। सूचना पाकर भिवाड़ी पुलिस जिला एसपी शांतनु कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए मामले की छानबीन शुरू की है। सेक्रेटरी दयाराम यादव ने बताया है कि बाइक पर आए 3 बदमाशों में से 2 के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। और बीकानेर जिला कलेक्टर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए आमजन की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यालयों में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संयमित व्यवहार रखें और प्रत्येक कार्य समयबद्ध तरीके से किया जाना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर उन्होंने देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ मिशन मोड पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित किया है। इसके साथ ही सड़कों पर और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।